क्योंकि प्रूफ 9.3 में आपके पास क्या है? Theorem 9.3, the area of a parallelogram is the product of its base and the corresponding altitude. कि आपके पास अगर आप एरिया फाइंड आउट करना चाहते हो पैरेललोग्राम का, वो क्या होता है? बेस इनटू एल्टीट्यूड, या फिर आप बेस इनटू हाइट भी बोल सकते हो। एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे कि बेस इसका क्या हो गया? सी, नीचे वाला सी डी बेस है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या जा रहा है? बीपी। तो अगर सी डी की वैल्यू पता है, बीपी की वैल्यू पता है, तो डायरेक्टली आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो? एरिया फाइंड आउट कर सकते हो। इसका प्रूफ नहीं करना आपने, प्रूफ रहने दो। नेक्स्ट जो आपके पास थ्योरम है, थ्योरम 9.4 भी मत करो, रहने दो। क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्वेश्चंस कर लो। जो इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल्स देख लो। एग्जांपल्स डिस्कस कर ले बेटा। हाँ जी, अर्शप्रीत, कोमल बताओ रजे, एग्जांपल्स डिस्कस कर ले। मम्मी ऐसे 2-3 कर लेते हैं, उससे फिर हम पता चल जाएगा। हाँ जी, एग्जांपल्स देखो। एग्जांपल्स में क्या है? फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड AE इज परपेंडिकुलर टू CD। AE हमारे पास क्या है? CD पे परपेंडिकुलर है। एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AD। CF इज परपेंडिकुलर टू AD इफ AB इज इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर। AB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 16 सेंटीमीटर। ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दी। AE की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 8 सेंटीमीटर। एंड CF इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो AD हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर है? क्या फाइंड आउट करना है? AD फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या होता है? बेस इंटू हाइट, या फिर क्या लिख सकते हो? साइड इंटू कोरस्पॉन्डिंग हाइट। आप कुछ भी लिख सकते हो। वैसे तो जो नॉर्मली चलता है बेस इंटू एल्टीट्यूड या फिर बेस इंटू हाइट ही चल रहा है। अब देखो, पहले हम ABCD का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ABCD, इसमें आपके पास क्या आएगा? बेस, बेस हमारे पास कितना आ रहा है? CD इंटू एल्टीट्यूड कितना है? AE, ठीक है। एक तो ये चीज आ गई हमारे पास। दूसरा, अगर हम दूसरी साइड देखें, बेस हमारे पास क्या बन रहा है? AD, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन रहा है? उसी चीज को ले रहे हैं वे। इन्होंने CD को AB के साथ रिप्लेस कर दिया। अब बाद में कर देना, जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली चलो। बट CD की आपके पास वैल्यू नहीं है, तो CD की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ से CD की वैल्यू निकाल लो। क्या होता है हमारे पास? AB इज इक्वल टू CD होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर AB 16 है तो CD की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी? 16 आएगी। इसीलिए CD की वैल्यू कितनी है? 16 है। AE की वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 8 है। सॉल्व कर दी, सॉल्व कर दिया, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया हमारे पास। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ गया। देन हमने क्या फाइंड आउट करना है? AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। जब आप AD की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू AD इंटू CF लोगे आप। देखो बच्चे, इसमें क्या है हमारे पास? दो परपेंडिकुलर गिवन है। अगर हम एक ही पैरेललोग्राम की फाइंड आउट करें, दो हमारे पास हाइट गिवन है। कौन सी गिवन है? AE और CF। दो ही बेस बन रहे हैं। अगर हम CF हाइट ले रहे हैं, तो बेस कौन सा बनेगा? AD, ठीक है। बेस हमने वो लेना होता है जिसपे हमारा ये परपेंडिकुलर जा रहा है। अगर हमारे पास AE हाइट है, तो हम बेस कौन सा ले रहे हैं? CD। तो जो चीज पहले हमारे पास थी, हमने उसको यूज करके, देखो AD की तो वैल्यू थी नहीं। अगर हम CF लेते, CF, तो हमारे पास AD मिसिंग था, है ना। तो हमारे हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होना था। हमने क्या किया? जो चीज गिवन थी, AE गिवन था और CD गिवन था,
AE और CD को यूज करके ए पैरेललोग्राम ABCD का एरिया फाइंड आउट किया। जब ABCD का एरिया फाइंड आउट किया देन उसको अगेन लिखा। अगेन हमने फिर हाइट किसको कंसीडर किया, CF को, बेस किसको कंसीडर किया, AD को। ठीक है, पैरेललोग्राम का एरिया हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये रहा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो 16 इंटू 32, 16 इंटू 8, ये हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। फॉर्मूला क्या लिया हमने, AD इंटू हाइट। हाइट कितनी है, H, यहाँ से उन्होंने AD की वैल्यू निकाली। इन्होंने यूज की है चीजें, दो चीजें हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग मेथड से यूज किया। क्लियर है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपके पास क्या है, इन द गिवन ABCD is a parallelogram whose diagonals AC and BD, तो उसके डायगोनल्स है इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट O पॉइंट पे। अ लाइन सेगमेंट थ्रू O मीट AB एट P एंड DC एट Q। प्रूव दैट, प्रूव हमने ये करना है, क्वाड्रिलेटरल APQD is equals to half of एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ये चीज हमने प्रूव करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन में पहले गिवन में लिख लिया, टू प्रूव लिख लिया। फिर उन्होंने टू ट्रायंगल्स कंसीडर किया, कौन कौन सी किया है, ट्रायंगल POA, ये वाली ट्रायंगल POA, दिस वन, एंड ट्रायंगल QOC। ठीक है, ये वाली ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स कंसीडर किए हैं। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कर रहे हैं। कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, तीनों चीजों को ले रहे हैं। कौन सी, पहले देखो OA इज इक्वल टू OC, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये हमें प्रॉपर्टीज में याद होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, इसलिए AO किसके इक्वल हो गया, OC के। एंड एंगल AOP इज इक्वल टू COQ। कौन से एंगल बन रहे हैं हमारे पास, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती है वो पैरेलल होती हैं, तो ये वाले एंगल AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं, एक लाइन दो लाइंस कट कर रही हैं, तो ये वाले जो एंगल बन रहे हैं हमारे पास, कौन से एंगल बन रहे हैं, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल। सेकेंड थिंग होगी हमारे पास। थर्ड क्या कंसीडर कर रहे हैं, PAO ये वाला एंगल एंड QOC। ठीक है, कौन से एंगल्स है ये हमारे पास, अल्टरनेटिव एंगल्स। तीनों चीजें ली हैं, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट होगी तो इन ट्रायंगल्स का एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाय CPCT कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, तो एरिया भी इक्वल हो जाएगा। फिर जैसे हमने थ्योरम नंबर 1 में किया था, इन्होंने क्या किया, ट्रायंगल POA और ट्रायंगल QOC दोनों साइड में क्वाड्रिलेटरल AOQD ऐड कर दिया। देखो POA में जब हम AOQD ऐड करेंगे, APO में जब हम AOQD ऐड करेंगे तो हमारे पास कंप्लीट ये वाला ट्रायंगल बन गया। ठीक है, दूसरी साइड अगर हम QOC में AOQD ऐड करेंगे तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा पैरेललोग्राम, ये बन रहा है हमारे पास ACAOCD। ठीक है, ये लिख लिया इन्होंने यहां तक। नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये चीज हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रिलेटरल बन गई APQD कंप्लीट, जब हमने इसको फिगर में ऐड करके देखा। ठीक है, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बाय यूजिंग 1, जिसको यूजिंग 1, ये चीज हमारे पास क्या है, गिवन है।
ठीक है, ये 1 लिखा हुआ है ना, जो ये वाली चीज ये गिवन में आई है। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, हेंस एपी क्यूडी ऐसे ही आ गया हमारे पास, इस चीज को रिजेक्ट कर दिया और बीच में से ये चीज ले ली, तो ये हमारा क्या हो गया, 2 प्रूफ हो गया। पता चला रजी ये वाला क्वेश्चन।